नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम एक बड़े ही विशिष्ट योग के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो उस योग का नाम है अष्टलक्ष्मी योग। हमारे धर्म में लक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं। तो हम जिस योग की बात कर रहे हैं, अगर वो कुंडली में योग है तो उस इंसान को, उस जातक को 8 प्रकार की लक्ष्मी अपने जीवन काल में प्राप्त होती है। आइए समझते हैं उस योग के बारे में, अष्टलक्ष्मी योग जिसका नाम है। उसकी 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन यह है कि राहु आपके 6th हाउस में होना चाहिए, पहली कंडीशन, और गुरु केंद्र में होना चाहिए। अब वो चाहे वो 1st हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th में हो, 10th में हो। तो ये 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज राहु इज इन 6th हाउस, सेकंड इज गुरु केंद्र में। अब ये जो राहु 6th हाउस में है, अगर बात की जाए तो 6th हाउस में राहु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। वैसे तो राहु का अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो 3rd में, 6th में, 10th में और 11th में, दीज आर द 4 प्लेसेस जहां की राहु का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा कहा जाता है। और पर्टिकुलरली अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस में अगर 6th हाउस की बात की जाए तो राहु का प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छा फलदायक होता है, पर्टिकुलरली जब राहु की दशा शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो हाउस है, ये आपके एनिमी का, ये शत्रु का हाउस है, ये आपके कर्जे का हाउस है, डेप्ट का हाउस है, ये आपके डिसीज का हाउस है, बीमारियों का हाउस है। और यहां पे बैठा हुआ राहु आपकी लाइफ में जो 3 इंपॉर्टेंट परेशानियां हैं, आपका कर्जे को खा जाता है, आपकी डिसीज को, आपके डिसीज को खा जाता है, आपके कर्जे को खा जाता है और आपके शत्रुओं को निकल जाता है। तो इतना पावरफुल है राहु यहाँ पे। जिसकी भी कुंडली में राहु 6th हाउस में है, ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट में है। तो आपके जो एनिमीज हुए, शत्रु हुए, कर्जा हुए, ये राहु यहाँ पे उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। शत्रु हंता योग भी बना देता है अगर राहु आपका 6th हाउस में। उसके साथ में अगर गुरु केंद्र में है तो इसको हम अष्टलक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। और ऐसे जातक को 8 प्रकार की लक्ष्मी जीवन में प्राप्त होती है। अब एक चीज है कि ये तो अगर आपके लग्न कुंडली में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी ये आपको तो ये तो रिजल्ट देगा ही देगा, अगर लग्न कुंडली में बन रहा है। और अगर ये लग्न कुंडली में नहीं बन रहा है और आपकी चंद्र कुंडली में बन रहा है, मतलब अगर मैं चंद्र कुंडली यहां से जहां पे चंद्र का प्लेसमेंट लूं और उसके हिसाब से भी अगर ये बन रहा है तो ठीक है, जितना लग्न कुंडली में इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव था उतना नहीं रहेगा। पर चंद्र कुंडली में भी अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु इन 6th हाउस एंड गुरु इन केंद्र, तो भी ये काम करेगा। और उस इंसान को पर्टिकुलरली राहु की दशा में, देखिए ये इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, राहु की दशा में उसको अष्टलक्ष्मी अपने जीवन काल में प्राप्त हुई। तो ये था अष्टलक्ष्मी योग, जो कि फलित होता है राहु की महादशा में। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाय।